Hello everyone, today we are going to start mutual inductance. Mutual inductance. Faraday law हमने डिस्कस किया. What is the statement of Faraday? Faraday ने बोला whenever magnetic flux linked with the closed circuit changes, there is a production of induced EMF. किसी भी सर्किट में whenever magnetic flux जो है इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो उसमें इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाता है. कहने का सिंपल सा मतलब है मोशन ऑफ द मैग्नेट से जो है आप EMF जनरेट कर सकते हो, आप इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर सकते हो, आप जो है इंड्यूस्ड EMF जनरेट कर सकते हो. अगर बैटरी करंट से मैग्नेटिक फील्ड आता है तो मैग्नेट्स के मोशन से भी इलेक्ट्रिक करंट आना चाहिए. यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है. सो फैराडे लॉ का स्टेटमेंट है EMF d∅dt व्हेन एवर किसी भी सर्किट में d∅dt जब होता है, d∅dt मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट. जब d∅dt होता है तो वहाँ पे d∅ का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, तो उस सर्किट में EMF जनरेट हो जाता है. बट उस चेंज को जो चेंज है d∅dt में चेंज इसका इंक्रीज करना किसी भी सर्किट के अक्रॉस या इसका डिक्रीज करना किसी भी सर्किट के अक्रॉस, दैट इज चेंज. तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सर्किट इज द रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन दैट सर्किट, राइट. बट द कंडीशन इज दैट इंड्यूस्ड EMF produces in such a way which opposes the cause which produce the cause. The changing magnetic flux is the reason for responsible for the production of induced EMF. So induced EMF produces as the change in the magnetic flux linked with any circuit changes. Let us suppose that we have two coils. This coil is connected with the battery, a key, a rheostat to change the value of current. I can increase or decrease the value of current with the help of the rheostat and the coil Q. There is no battery here for so that any amount of current flows in this circuit. So we haven't connected any battery to this circuit. So we have two coils. Whenever current in this coil, if I press the key, the current starts moving in the coil P. करंट जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है. द करंट स्टार्ट मूविंग इन द कॉइल P. स्विच ऑन, प्रेस की means switch on. There is a growth of current I. growth of current in coil P. इसमें ग्रोथ होगा करंट का. और if there is a growth in the current or decay in the current, it means there is a production. अगर इसमें ग्रोथ है करंट का तो चेंजिंग करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फ्लक्स. ये रिलेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ phi is equal to BA. मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है. अगर स्विच ऑन किया मैंने, करंट का ग्रोथ हुआ तो इसमें जो है इंड्यूस्ड EMF आ गया. जो है करंट का ग्रोथ हुआ तो इसमें d∅dt इसका ग्रोथ हुआ, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई इसकी वैल्यू. तो EMF जो है इसमें सेटअप हो गया, बैक EMF इसमें सेटअप हो जाता है. According to the Faraday law, d∅dt is equal to minus EMF. So, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक्ड है वो इसके साथ भी लिंक्ड है. मान लो ये सर्किट ये क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो यहाँ पे इधर साउथ पोल आ जाता है. यहाँ पे along this side there is a south pole. If there is a south pole and here there is a north pole. The lines produced by the coil P also linked with the coil Q, right. अगर इनका सिमेट्री अच्छे से है, आपने इसके बिल्कुल फ्रंट इसके सामने रखा है इसको. The lines changing flux is also associated with this coil. तो changing flux इससे एसोसिएट है. तो जो है the changing flux
changing, this is all the changing flux phi मैग्नेटिक फ्लक्स ये इस कॉइल में भी चेंज हो रहा है। तो इसमें चेंजिंग करंट ने इसने ईएमएफ प्रोड्यूस कर दिया। ईएमएफ है इसमें तो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें, वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड है। इस कॉइल के साथ अगर एसोसिएटेड है मैग्नेटिक फ्लक्स, देन द चेंजिंग फ्लक्स व्हेन एवर देयर इज अ चेंज आल्सो द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्यू, तो इसमें भी ईएमएफ सेटअप हो जाता है, इसमें भी ईएमएफ सेटअप हो जाता है। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द अदर कॉइल। यहाँ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें जो है किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है। अगर इंड्यूस्ड करंट आया है तो इट इज ऑब्जर्व दैट जब भी इसमें मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कर रहा हूँ प्रोड्यूस सिर्फ किससे, डीके और ग्रोथ ऑफ करंट से, डीके और ग्रोथ ऑफ करंट से। देयर इज ऑन और कोई वे नहीं यूज कर रहा हूँ, मुझे फ्लक्स चेंज करने के और भी तरीके हैं। देयर आर वेरियस वेज टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, बट आई एम हियर यूजिंग द मेथड ऑफ चेंजिंग द करंट from 0 to maximum or maximum to 0. In both the cases the magnetic flux changes. There is a decay and growth of magnetic flux, then there is a production of that magnetic flux is also linked with this circuit, right? If there is a magnetic flux linked with this circuit changes, then induced EMF or induced current produced in this circuit, right? So what is mutual inductance now? It is the production of induced EMF in the other coil whenever it is इसको मैं primary coil मान लेता हूँ, इसको मैं secondary. It is the production of induced EMF in the secondary coil whenever magnetic flux linked with the secondary changes. Okay. तो ये this is the definition of mutual inductance. The production of mutual induction. The production of induced EMF का प्रोडक्शन इन द सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल क्यू, सेकेंडरी कॉइल, इस सेकेंडरी कॉइल में द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द क्यू सेकेंडरी कॉइल कब? whenever magnetic flux linked with primary coil changes. So dear students, this is the definition of म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब और म्यूचुअल इंडक्टेंस तो यू कैन से दैट नाउ अगर करंट का स्ट्रेंथ, यहाँ से करंट का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स का स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। तो आई विल से दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इन दोनों के बीच में जो लिंक्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ग्रोथ एंड डीके, अगर ये ग्रोथ होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ग्रोथ होगा, अगर ये डीके होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डीके होगा। सो ये बराबर नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला कि फाई इज इक्वल टू करंट, जितना जो है करंट बढ़ेगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स। देयर आर सेवरल रीजंस, अदर रीजंस भी हैं इसके। सो फाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने हटाया एंड coefficient of mutual inductance M and I, where coefficient of mutual inductance phi is equal to M I. This and this value M stands, M is equal to phi divided by I, phi divided by I. The graph between, अगर ये graph between phi and I will give me the mutual inductance. The graph है, this graph between phi and I, ये लाइन मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू बताएगी।
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल पी एंड क्यू डिवाइड बाई करंट पासेस इन द प्राइमरी कॉइल। जिस भी करंट को आप कॉइल में आपने करंट दिया है तो इसकी रेशियो को आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो स्टूडेंट्स ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ व्हाट अबाउट व्हाट सो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट अबाउट फ्रॉम फैराडे लॉ, इसके यूनिट जो है हेनरी, इसके यूनिट हेनरी, मिली हेनरी। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ तो EMF मेरे पास बनेगा E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ that is mi. M is a constant quantity, depends upon the nature of the materials, so it is equal to minus and di by dt। ये मेरे पास EMF के लिए, so EMF जो जनरेटेड है that depend upon amount of changing current per second, डीके एंड ग्रोथ ऑफ करंट, ये इट्स वैल्यू डीके एंड ये डी आई का चेंज, डीके बढ़ भी सकता है करंट और सर्किटों में करंट डिक्रीज भी हो सकता है। तो EMF जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीके एंड ग्रोथ ऑफ करंट। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन M इज इक्वल टू माइनस EMF डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। डियर स्टूडेंट, ओके, नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कपल्ड लॉन्ग सोलेनॉइड। वी आर गोइंग टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दो लॉन्ग सोलेनॉइड है जो म्यूचुअली जो कपल्ड हैं, तो उसका का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो किस तरह से वो कपल्ड है, मान लेते हैं दिस इज अ सोलेनॉइड नंबर 1, ये है सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड, इसमें जो है करंट का वैल्यू जो है I1 और ये I1 ही यहाँ से लीव कर रहा है, और ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा दैट इज B1। इसका रेडियस जो है इट्स रेडियस इज स्मॉल r, इसका रेडियस इज जो है स्मॉल r, R1 मान लेते हैं। और ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो जनरेट करने वाला है B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni और I1 और म्यू नॉट N डिवाइड बाई L। नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट Ni डिवाइड बाई I और I1 ये मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेगा। अब इसके ऊपर हम बाउंड करेंगे दूसरा सोलेनॉइड और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। तो ये अगर जो है इसमें करंट I1 है, अगर इस सोलेनॉइड में अगर इसमें जो है इस सोलेनॉइड को मैं P मान लेता हूँ, इसमें अगर बेटा करंट I1 है तो I1 के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड B1 जनरेट करेगा। B1 आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट N डिवाइड बाई L I1। अगर ये है तो इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स Φ1 एसोसिएट में मान लेता हूँ, द Φ1 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो Φ1 जो है Φ1 क्या होगा B1 A Φ1। तो मैग्नेटिक तो मान लेते हैं, चलो तो ये
एक कॉयल मान लेते हैं, इसके ऊपर जो है एक कॉयल और कपल्ड है, और द कॉयल इज secondary coil. This is coil P coil and another coil. Another coil is inductively coupled like this way. P coil के ऊपर S coil, और इसमें जो है इसमें करंट, इसमें जो भी करंट है इसमें करंट I2 और ये I2 लीव कर रहा है। तो मान लेते हैं पहले I2 के कारण I2 करंट ऑन, ये आपने दिया I2 करंट आपने सेकेंडरी कॉयल, इसको आपने I2 करंट दिया सेकेंडरी कॉयल को। तो I2 में तो मैग्नेटिक फील्ड B2 जनरेट हो गया, B2 प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉयल। अगर इसमें B2 प्रोड्यूस हो गया तो इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 जनरेटेड। तो इसने ये जनरेट कर दिया। phi2 कितना होगा, phi2, तो मान लेते हैं I2 पहले जो है I2 जो सेकेंडरी कॉयल को दे दिया, सेकेंडरी कॉयल का फ्लक्स लिंक्ड जो है सारा का सारा किसमें है, प्राइमरी में है। अब जो है तो सेकेंडरी कॉयल में हमने I2 करंट दिया, I2 करंट के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड B2 प्रोड्यूस हो गया, और B2 फ्लक्स जो है B2 ने मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट की, और दो जनरेटेड फ्लक्स हैं phi2, दे आर आल्सो लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉयल। तो मान लेते हैं प्राइमरी कॉयल के साथ लेट phi1 इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, मान लेते हैं phi1 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कौन सा, प्राइमरी कॉयल जो है I2 के कारण जो है फ्लक्स किस में लिंक्ड आ गया, प्राइमरी कॉयल में। I2 करंट जो है साउथ जो है नॉट साउथ बट सेकेंडरी कॉयल में जब I2 करंट ऑन किया हमने तो इसने मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर दिया। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका जनरेटेड जो है दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द प्राइमरी, तो प्राइमरी phi1 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉयल। तो मेरे पास जो है phi1 कितना बना, phi1, और phi1 किसके कारण आया, B2 के कारण आया, B2A N1। अगर मैं उल्टा ले लूँ इससे अपोजिट मान लूँ, मैं मान लेता हूँ, ये नहीं मानता हूँ मैं ये मानता हूँ यहाँ पे कि मैंने जो है करंट I1 पहले ऑन किया था, अगर मैं ये मान लूँ पहले लेट I1 ऑन, अगर ये मान लेते हैं लेट I1 ऑन है तो ये जनरेट करेगा फ्लक्स phi1, अगर ये फ्लक्स phi1 जनरेट करेगा दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द सेकेंडरी, ये फ्लक्स phi1 और उसमें लिंक्ड हो जाएगा फ्लक्स phi2। तो phi2 सिमिलरली phi2 आपके पास कितना आना चाहिए, B1A N, ये B1A, और ये तो इसके प्राइमरी के साथ लिंक था, ये सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न N। तो इन दोनों ही केसेस से ये phi1 आ गया। अगर सेकेंडरी में कॉइल चलाओगे तो phi1 ये जनरेट हो जाएगा, और प्राइमरी में जो है करंट चलाओगे तो phi2 ये उसके साथ लिंक हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में हम मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो मैं यहाँ पे जो है B1 का वैल्यू रख देता हूँ। B1 और B2 का वैल्यू क्या है, B1 का वैल्यू ये है, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni1,
और B2 का वैल्यू है म्यू नॉट Ni2। अब दोनों केसेस में इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 पर यूनिट लेंथ L एंड I1, और इसमें म्यू नॉट और N2 डिवाइड बाई लेंथ इनटू I2। इन बोथ केसेस ये B1 और B2 जनरेट हुआ, एक दूसरे का फ्लक्स लिंक ये है, तो मैं φ2 यहाँ से निकाल सकता हूँ। φ2 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 डिवाइड बाई लेंथ L I1 एंड एरिया एंड N2 दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब φ2 डिवाइड बाई I1 it is equal to mu naught N1 N2 divide by length into area. So this is the magnetic flux linked with the secondary coil. This is a secondary coil. तो इसी का एरिया लूँगा मैं, उसका रेडियस जो है R2 है, तो it is equal to mu naught N1 N2 pi R2 square divided by length. So φ2 divided by φ1. φ2, this is a magnetic flux linked with the secondary. When there is a current, there is a change in the current in the primary. ये तो जो है I will say that this is a mutual inductance. This is a mutual inductance. अब म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन सा है? सेकेंडरी। इसमें दूसरी वाले में फ्लक्स जो है, फ्लक्स का चेंज है, जब प्राइमरी में करंट चेंज हुआ तो मैं इसको लिखूंगा 2-1, सिंपल 2-1। सो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर एंड डिवाइड बाई L। और म्यूचुअल इंडक्टेंस आप दूसरी का लिखोगे, इसको देख के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1-2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई L। सो आई विल से दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस लिंक्ड विद द प्राइमरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का बराबर है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्यारे बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन टू कॉइल्स आर कपल्ड, द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ देयर टर्न्स। ग्रेटर आर द नंबर ऑफ टर्न्स coupled, larger will be the mutual inductance. It is directly proportional to their square of the radius, या म्यू नॉट राइट, एरिया it is तो ये these are the factors on which it depends. By increasing the number of turns you can increase the mutual inductance. परमिटिविटी है एरिया को इंक्रीज करके, बट एक लिमिट तक आप इंक्रीज करोगे. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टिवली कपल्ड coil P and Q, right? That's all.